Friends, good morning. Today our topic is matter around us pure? Is matter around us pure? तो इस लेसन में आपने पढ़ा ही होगा कि मैटर के बारे में, जैसे फर्स्ट लेसन में था कि मैटर की क्या डेफिनेशन है। मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये आपने मैटर की डेफिनेशन पहले लेसन, फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ी होगी। बट अभी क्या है कि इस लेसन में, जैसे कि इस लेसन का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो लेसन है ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। दिस लेसन इज इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या जो मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में अवेलेबल है, मैटर की तीन स्टेट्स हैं। द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर विच आर अवेलेबल, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, शुगर की बात कर लेता हूं, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, मिल्क की भी बात कर सकता हूं, वाटर की भी बात कर सकते हैं, और गैस की मैं बात करता हूं, एयर की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन एक अपने आप में क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, क्या जो तीनों स्टेट में जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने एग्जांपल लिया शुगर का, लिक्विड में मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया, मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, और मैंने एयर का एग्जांपल लिया। क्या जो शुगर या राइस की बात कर देते हैं, शुगर और दैट इज और राइस, क्या मैं मार्केट से अगर राइस लेकर आ रहा हूं, इज इट प्योर? उसके अंदर कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल, स्टोन, कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा ही होगा। और अगर मैं मिल्क भी लेकर आ रहा हूं, इट इज आल्सो नॉट प्योर। वाटर भी जो आपके घरों में आ रहा है, इट इज आल्सो नॉट प्योर। अगर ये गारंटी होती कि वाटर जो आपके घरों में प्योर आ रहा है, तो कोई भी किसी के घर में आरओ लगवाने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। आरओ हम आजकल इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि जो हमारे घरों में पानी भी आ रहा है, जो हमारे घरों में आजकल पानी आ रहा है, क्या वो प्योर है? दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। और जो एयर है, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, जिस हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं, क्या वो हवा भी प्योर है? दैट इज आल्सो नॉट प्योर। डे टू डे हम सुनते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो गई। जैसे मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि मेट्रो सिटीज के अंदर पॉल्यूशन की परसेंटेज बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो एयर है ये भी हमारे पास प्योर नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट प्योर। ये हमने सारी बातें जो हैं, जो हमारे पास है, इस सब को हम इस लेसन में हम जानेंगे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आगे हम इसमें क्या देखिए, मैटर की दो मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया मैटर को, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस। मैटर की दो कैटेगरी में, प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस किनको कहेंगे और इम्प्योर सबस्टेंस किनको कहेंगे? दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस, कि किसको हम प्योर कहें और किसको हम इम्प्योर कहें सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस कौन सा है? प्योर सबस्टेंस इज दैट सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस इज दैट सबस्टेंस इन विच देयर इज नो अडल्ट्रेशन, जिसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होती। नो अडल्ट्रेशन, जिसके अंदर नो अडल्ट्रेशन है। अगर उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं की गई, मींस उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं की गई, तो उसको हम क्या कह देंगे? दैट इज कॉल्ड द प्योर सबस्टेंस। उसको हम कहेंगे प्योर सबस्टेंस। और अगर किसी भी सबस्टेंस के अंदर, अगर उसके अंदर अडल्ट्रेशन की गई है, अगर उस सबस्टेंस के अंदर अडल्ट्रेशन की गई है, तो उसमें क्या होगा? अडल्ट्रेशन मींस कि उसके अंदर मिलावट की गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि दैट इज द इम्प्योर सबस्टेंस। स्टूडेंट्स, दोबारा से फिर मैं आपको बता रहा हूं कि प्योर सबस्टेंस कौन सा है और इम्प्योर सबस्टेंस कौन सा है। प्योर सबस्टेंस वो है जिसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं की गई है, कोई मिलावट नहीं की गई है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द
प्योर सब्सटेंस, और जिसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं की गई उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। और जिसके अंदर अडल्ट्रेशन कर दी गई है, जिसके अंदर कोई मिलावट कर दी गई है, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। दिस इज अबाउट प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। नाउ जो प्योर सब्सटेंस है इसको भी आगे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में, फर्स्ट इज अ एलिमेंट, अनदर वन इज अ कंपाउंड। पहले देखते हैं एलिमेंट के बारे में, देखते हैं कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि आगे फर्दर और इसके बारे में डिटेल में, देन वी विल सी अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस आल्सो। बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है? एलिमेंट आर दो सब्सटेंसेस which is made up of those substance that is made up of only one kind of substance, only one kind of substance, only one kind of जब जो कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंस है which is made up of only one kind of, which is made up of only one kind of atoms, which is made up of only one kind of atoms, that is called element. अगर कोई जो सब्सटेंस है which is made up of only one kind of atoms, that is called the element. Element is a pure substance. अगर हम बात करते हैं गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, उसके बाद में बात कर सकते हैं सिल्वर हो सकता है, दीज आर दी मेटल, दीज आर दी एलिमेंट्स, दीज आर दी एलिमेंट्स। सोडियम भी हो सकता है, all are the elements, they are the pure state of the matter, because they contain only one kind of atom, they are called the elements. नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। when two or more substance, स्टूडेंट्स कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है कि when two or more substance mix together, two or more substance mixed together and their ratio is fixed. अगर उनकी रेशियो फिक्स है, if their ratio is fixed, then it is called the compound. उसको हमने क्या बोल दिया, कंपाउंड, that is called the compound. और कंपाउंड के बारे में हम और डिटेल में भी बात करेंगे कि कंपाउंड की जब हम डिफरेंस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में, देन मैं बहुत सारे आपको पॉइंट इसके भी बताऊंगा कंपाउंड में क्या क्या और पॉइंट हो सकता है। बट जनरली यहाँ पे कंपाउंड क्या है, इट इज आल्सो प्योर फॉर्म ऑफ द सबस्टेंस, इट इज आल्सो प्योर सबस्टेंस। एंड होता क्या है, जब कोई भी दो चीजों को हम मिलाते हैं और अगर उनकी रेशियो अगर फिक्स है, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, वाटर का फार्मूला है H2O। यहाँ पे स्टूडेंट वाटर में जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से क्या बन गया, वाटर, एंड विच इज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:8, जो 1 और 8 की रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर, एंड वाटर इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट है, और भी मैं एग्जांपल देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3:8, 3 और 8 की रेशियो में है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे जब हम इसको करेंगे कैसे रेशियो निकलती है, कार्बन का एटॉमिक मास हम लेते हैं 12 और इसमें ऑक्सीजन का 16 × 2 दैट इज 32, 4 से करेगा 3 और इसका करेगा 8, सो 3:8 की रेशियो फिक्स रेशियो है। ये 1:8 वाटर के अंदर फिक्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर फिक्स, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन भी फिक्स है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका फार्मूला दैट इज CO2। अभी बात करते हैं कि फर्दर जो एलिमेंट है उसको भी आगे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, कि दैट इज द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेटल। मेटल क्या है?
metal are those substance. Metal are those substance which are ductile in nature, good conductor of heat and electricity. They can be malleable. They can be malleable, ductile, और they can be beaten into thin sheets. ये malleability की property है. They are the good conductor of electricity. This is the about the metal. जैसे बात करते हैं कि अगर आयरन की बात करेंगे, आयरन इज अ मेटल. आयरन की बात करते हैं, मेटल है. अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूं, नॉन मेटल आर दी सबस्टांसेस. नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और क्या है कि दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल आल्सो. अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे सल्फर की भी बात कर सकता हूं, ऑक्सीजन की भी बात कर सकता हूं. दे आर दी नॉन मेटल्स. अब बात आती है मेटलॉइड्स की. स्टूडेंट मेटलॉइड्स क्या है? दोज सब्सटेंसेस और दोज एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर ही ले रहे हैं मेटलॉइड्स को. दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग द प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, इनके बीच की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड दी मेटलॉइड्स. मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड दी मेटलॉइड्स. जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, मैं बात करता हूं सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर दी मेटलॉइड. Silicon and germanium, they are the metalloids. Now students, this is about the pure substances. Quickly एक बार रिवाइज करते हैं उसको, then we will switch on to the impure substances. पहले pure substance को एक बार दोबारा से देखते हैं. Pure substances में कौन क्या था? those substances in which no adulteration has been done. वो सबस्टांसेस को हम क्या कहेंगे? उन सबस्टांसेस को हम क्या कहेंगे? प्योर सबस्टांसेस जिनके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं की गई है, उसको क्या कहेंगे? प्योर सबस्टांसेस. अभी प्योर सबस्टांस को मैंने स्टूडेंट्स आगे फर्दर दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है. वन इज अ एलिमेंट, अनदर वन इज अ कंपाउंड. एलिमेंट कौन सा है और कंपाउंड क्या है? एलिमेंट is that substance which is having only one kind of atom. एलिमेंट उसको कहेंगे जिसके अंदर एक ही प्रकार के एटम्स अवेलेबल हैं, उसको हम क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड द एलिमेंट. और कंपाउंड, when two or more substance combine together if their ratio is fixed. अगर उनकी रेशियो फिक्स है, अगर उनकी रेशियो क्या है? फिक्स है. if their ratio is a fix, रेशियो इज अगर उनकी रेशियो फिक्स है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड. फिर आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. स्टूडेंट मेटल्स क्या है? मेटल आर दो सबस्टेंसेस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर malleable, can be beaten into thin sheets, they are ductile, they can be drawn into wires. And so there are so many properties. जो हम मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे फिर उसमें हम डिस्कस भी करेंगे. बट अभी क्या है कि नॉन मेटल कौन से सबस्टांसेस हैं? दो सबस्टांसेस विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड नॉन मेटल में और क्या हो सकता है कि एक तो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर नॉन डक्टाइल, इनकी वायर हम ड्रा नहीं कर सकते. अगर मैं बात करता हूं सल्फर की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, they all are the non-metals. They are non malleable, means they cannot be beaten into thin sheets also. This is the property of the non-metal. Now comes metalloids, those materials which are having property between metal and non-metal. metal और non-metal के बीच की प्रॉपर्टी जिनकी है उनको हम कहेंगे metalloids. They are called the metalloids. For example, silicon and germanium. Students, this is about the pure substances. Now we'll switch on to the impure substances.
अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज वेरी वेल यू कैन आस्क आफ्टर द सेशन व्हेन आई विल टेक द डाउट। लास्ट में जैसे ही लेक्चर के एंड होने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, लेट इट बी एनी डाउट, कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस समय आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। जो भी अगर आपको कोई भी अगर मान लो जो चीज समझ में नहीं आई है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट अभी तक हमने क्या किया है, हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया है। नाउ वी विल जस्ट स्टडी अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस। अभी स्टूडेंट हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। नाउ इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। इम्प्योर सब्सटेंस में मैंने बात किया है, सबसे पहले हम लेते हैं कि दैट्स कॉल्ड द मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस उसको कहेंगे जिसके अंदर जिस सब्सटेंस के अंदर कोई अगर अडल्ट्रेशन की गई है, अडल्ट्रेशन का मैंने बताया आपको, कोई भी मिलावट अगर कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द अडल्ट्रेशन। दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन। कि प्योर चीज के अंदर कुछ आप मिला देते हैं तो वो प्योर नहीं रह जाती, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्प्योर सब्सटेंस। और उसके अंदर क्या कर दिया हमने, अडल्ट्रेशन कर दिया। अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या आएगा, मिक्सचर। When two or more substances combine together, मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होने वाली है, मिक्सचर इज अ दैट सब्सटेंस when two or more substances combine together if their ratio is not fixed। अगर उनकी रेशियो फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, इफ द रेशियो इज नॉट फिक्स, रेशियो इज नॉट फिक्स, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर की बात कर रहे हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की भी बात करते हैं। ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम देखते हैं कि एयर है, एयर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर के अंदर हाइड्रोजन भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो उनकी रेशियो फिक्स नहीं है स्टूडेंट, तो हमने क्या बोल दिया, एयर इज अ मिक्सचर। इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज अ सॉइल इज अ मिक्सचर। सॉइल क्या है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। आप देखते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्सचर अवेलेबल रहते हैं सॉइल के अंदर, दैट इज आल्सो मिक्सचर। नेक्स्ट कम अबाउट द ब्लड। ब्लड की बात करते हैं। ब्लड इज आल्सो अ मिक्सचर विच कंटेन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है, एज इट इज यू नो, ब्लड के अंदर अवेलेबल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ब्लड के अंदर है डब्ल्यूबीसी, दैट इज अ व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड के अंदर है प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स एंड सो मेनी थिंग्स। इवन ब्लड आल्सो कंटेन वाटर पार्टिकल्स। सो ब्लड के अंदर भी क्या करते हैं कि इट इज वेरी, अगर ये रेशियो फिक्स होती स्टूडेंट तो तभी सभी का ब्लड एक देखने में तो कलर तो एक जैसा लगता है रेड का, बट उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तभी तो हम कहते हैं कि मान लो कोई अगर ब्लड चेक कराने के लिए जाता है तो क्या कहते हैं, उसके ब्लड के अंदर जो है, जो उसका होमोग्लोबिन है से इट इज 10 ग्राम, और किसी दूसरे का ब्लड अगर चेक कराने के लिए जाते हैं बोलते हैं 8 ग्राम है, किसी का 14 ग्राम। अल्टीमेटली इट वेरीज। और डब्ल्यूबीसी भी वेरी करता है कि दैट इज अ डब्ल्यूबीसी एज इट इज। आपने पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल, दे उनका क्या फंक्शन है, फॉर फाइटिंग बैक्टीरिया। ये सारा आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो कहने का क्या, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं कि ब्लड इज आल्सो अ मिक्सचर विच कंटेन सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्टूडेंट मिक्सचर हमने देखा है, मिक्सचर इज दैट सब्सटेंस when two or more substances combine together, if the ratio is not fixed, that is called the mixture, that is called the mixture। और उसमें मैंने एग्जांपल दिया मिक्सचर का, एयर का दिया मैंने एग्जांपल, सॉइल का दिया, ब्लड का भी मैंने एग्जांपल दिया है। नाउ मिक्सचर को ही स्टूडेंट हम आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज अ होमोजीनियस, that is a homogeneous, दूसरा it is a heterogeneous mixture।
पहला होमोजीनियस मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली, और इसमें क्या है हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्मली। एक यूनिफॉर्मली की बात करते हैं और नॉन यूनिफॉर्मली, इसका व्हाट इट मींस स्टूडेंट? यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? अगर मैं बात करता हूं एयर में, इफ आई टॉक अबाउट द एयर, अगर मैं एयर की बात करता हूं, अगर एयर की बात करें तो एयर में क्या होगा कि अगर हम देखते हैं एयर के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि कैन यू जस्ट शो मी इन द एयर, आपको आपने बताया कि एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, उसके बाद दूसरी और गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर आल्सो। बट क्या कैन यू शो मी कि ऑक्सीजन कहां पे है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे है? नो। अल्टीमेट, क्योंकि वो कारण क्या है कि वो एयर में इस प्रकार से मिक्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एयर में इस प्रकार से मिक्स हैं, दे आर दी यूनिफॉर्मली, वो दिखाई नहीं देते, उनकी प्रेजेंस कैसे, वो इस प्रकार से, दैट इज यूनिफॉर्मली। और अगर बात करते हैं कि जैसे अगर हेट्रोजीनियस की बात करता हूं, सॉइल है, सॉइल में जो है पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके जो अंदर हैं वो अलग अलग जो है हम देख सकते हैं, दैट इज आल्सो, दैट इज अ हेट्रोजीनियस। मींस जो कंपोजिशन है पार्टिकल्स की कंपोजिशन, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट इज about this homogeneous and heterogeneous mixtures. Student, now we'll talk about the difference between compound and mixture की बात करेंगे। Then we'll talk about the solutions के बारे में बताता हूं मैं आपको, and then we'll see about the concentration of the solutions and with some numericals. Next, our next topic is it is a very very important question, difference between compound and mixture. This is all about, now we will just discuss the difference between compound and mixture. Now students, बात करते हैं कंपाउंड की। Now we'll talk about the compound and mixture. Now it is a very very important question for exam कि what is the difference between, generally it is asked in the exam, difference between compound and mixture. कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में डिफरेंस अक्सर एग्जाम में आता है। नंबर वन, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है कि देयर द कंपाउंड दो सबस्टेंसेस इन विच व्हेन मिक्स टुगेदर इफ देयर रेशियो इज अ फिक्स, रेशियो क्या है उनकी, रेशियो इज फिक्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी रेशियो क्या है स्टूडेंट, फिक्स है। और इसमें क्या करते हैं कि जो उनकी रेशियो है, रेशियो इज नॉट फिक्स। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। हमने देखा भी है अभी, अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको एग्जांपल देके स्टूडेंट बताया है कि कंपाउंड की बात करते हैं, वाटर की बात किया था हमने, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:8। वाटर है 1:8 में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ, दैट इज 1:8। बट इसमें अगर मैंने बात किया था कि अगर हम देखते हैं कि सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल के अंदर जो है वो जो उनकी रेशियो है दैट इज नॉट अ फिक्स। नाउ सेकंड डिफरेंस है कि कंपाउंड दे हैविंग द फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या है, नॉट फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपाउंड का फिक्स रहता है। कंपाउंड का
जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है इट इज फिक्स, बट जो है मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज नॉट एन फिक्स। और क्या है कि कंपाउंड जनरली दे आर, उनकी जो कंपोजिशन क्या होती है यूनिफॉर्मली, उनकी कंपोजिशन क्या होती है जनरली देयर कंपोजिशन इज अ यूनिफॉर्मली। इसमें कंपोजिशन क्या होती है नॉन यूनिफॉर्मली। मींस हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ जनरली इट इज अ होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर। और ये क्या है इट इज अ हेटेरोजीनियस इन नेचर, हेटेरोजीनियस इन नेचर। और उसमें क्या है और एक डिफरेंस है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कैन नॉट बी separated by physical method, they can be separated by chemical method। केमिकल मेथड से तो सेपरेट कर सकते हैं उसको, बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। और इसमें क्या आएगा दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। स्टूडेंट दीज आर दी 5 डिफरेंसेस। दोबारा से एक बार देखते हैं। पहला क्या है कंपाउंड और मिक्सचर में फर्स्ट डिफरेंस है कि रेशियो उनकी फिक्स है। when 2 or more substances they are combined together, if their ratio is fixed, that is called the compound। ऑलरेडी मैंने आपको बताया वाटर का एग्जांपल मैंने लिया है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं और वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं उनकी रेशियो 1:3 इट इज अ फिक्स, 1:3 दैट इज अ फिक्स। और अगर बात करते हैं हम फर्स्ट इज अ रेशियो इज अ फिक्स, उसमें रेशियो इज नॉट फिक्स। और अगर सेकंड अगर बात करते हैं कि दे हैव द नंबर 2 दे हैव द फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव द फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव द फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और उसमें क्या कर दे आर हैविंग द नॉट फिक्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड कंपोजिशन इज अ यूनिफॉर्मली इन केस ऑफ कंपाउंड्स एंड द कंपोजिशन इज नॉट uniformly, it is a non-uniformly in case of mixture। Now that is a compound, it seems to be as a homogeneous in nature। अगर मैं बात करता हूं वाटर की, वाटर के अंदर आपको क्या करते हैं वाटर आपको ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा। वाटर को क्या एक ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा। अगर मैं पूछूंगा कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन दिखाइए और मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, आप बोलेंगे कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि प्लीज शो मी वेयर इज द हाइड्रोजन and where is the oxygen available in the water। तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर ना तो हाइड्रोजन दिखाई दे रही है ना ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, बट ये बात की तो गारंटी है कि इसके अंदर जो है इट इज क्लियर, इस बात की गारंटी है कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, बट दे आर इन द होमोजीनियस इन नेचर, दिखाई नहीं देते, दे आर नॉट विजिबल। और अगर बात करते हैं अगर मिक्सचर की बात करेंगे इट इज अ हेटेरोजीनियस व्हिच कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोजीनियस इन नेचर। और बाद में मैंने 5th पॉइंट लिखा है स्टूडेंट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड। दिस इज द 5th डिफरेंस, 5th पॉइंट। मिक्सचर के अंदर भी they can be separated by the physical methods। these are the 5 differences between compound and mixture। Students, for exam this is a very important question, generally they are asking this question, you will find in the exam generally whenever that exams that you will appear in the any of the, but generally they are asking कि compound और mixture में क्या difference है। समटाइम कंपाउंड और मिक्सचर कभी इंटरचेंज कर देते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब है उसको इधर लिख देंगे तो कंपाउंड को विल राइट इन द राइट साइड। दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द
compound and the mixture. Now students, if you are having any doubt, please you can clarify in the doubt sections. But कोशिश ये रही है, मैंने जो है आपसे डिटेल में बात किया है कंपाउंड और मिक्सचर की. There should not be, I think, any doubt about this. Now our next topic is the solutions. Our next topic is the solutions. Now we'll just talk about the solution. Solution के बारे में थोड़ा बात करेंगे. और if you want to note down, please very well you can note down the difference between compound and mixture. कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आप नोट कर सकते हैं. उसके थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट बात करते हैं.